अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कोरलस ओरान के एपिसोड 3 में आप सबको खुश आमदीद। एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि एक वीरान नदी के किनारे से मालूम खातून घोड़े की रस्सी पकड़े आगे बढ़ रही होती हैं। इतने में ही कुछ सिपाही इधर उधर से निकलकर इनके सामने आ जाते हैं। सिपाहियों की सरबराही करने वाला एक बुजुर्ग शख्स होता है जो मालूम खातून को देखते ही कहता है, खातून ठहरो, तुम्हारा रास्ता कहाँ है? मालूम खातून जवाब देती है, किज़िल अलमा। ये सुनकर बुजुर्ग कहते हैं, मुबारक हो वो जो इस्लामी तलवार को तेज करते हैं, इन माओं को जो सहरी के वक्त अपने बेटों और बेटियों को दूध पिलाकर लोरियों से जवान करके अल्लाह की मोहब्बत और ईमान देकर औलाद की परवरिश करती हैं। जवाब में मालूम खातून कहती हैं, तीनों सातों चालीसों हक वालों के वक्त और दौर के लिए ईमान से हमेशा बख्शने वाले हक ताला की मोहब्बत में आइला। और फिर पूछती हैं, किज़िल अलमा किस तरफ है? बुजुर्ग कहते हैं, चलें। ये कहते ही बुजुर्ग मालूम खातून को लेकर आगे बढ़ते हैं। कुछ देर बाद वो इस मकाम पर पहुँचते हैं जहाँ सफेद दाढ़ी वालों का जिरगा लगा होता है। काइयों के साथ साथ वहाँ दीगर परचम नस्ब होते हैं। सलाम के बाद सरबराह कहता है, काई की बेगम तुर्कों की असल माँ तशरीफ लाएं। इसके साथ ही सब लोग बैठ जाते हैं और बुजुर्गों का सरबराह कहता है, अजीम उस्मान गाजी की मोजिज खातून, हम काई का हाल आपसे सुनना चाहते थे, लेकिन हमने ये चाहा कि आप हमें इस माँ की आंखों का देखा और कानों का सुना हाल बताएं, जो वो देखती हैं जो हम नहीं देखते और वो सुनती हैं जो हम नहीं सुनते। अर्तुगुल और उस्मान बे ने काफरों के हाथ से कितने ही किले फतह कर लिए, एक नया वतन बनाया, लेकिन क्या ये वतन अगर उस्मान बे अपने रब से जा मिले तो एक ताकतवर रियासत में तब्दील हो पाएगा? मालूम खातून कहती हैं, आपको ये अंदेशा है कि उस्मान बे की उम्र वफा नहीं करेगी। मैं समझती हूँ आपका अंदेशा किस लिए है? ओरान के लिए। बुजुर्ग कहते हैं, यूँ लगता है कि आपने ओरान की पश्त पनाही की है। क्या आप नहीं जानती कि दरिया के रुख बदलने से कितनी आफत आती हैं? मालूम खातून पूछती हैं, क्या आप समझते हैं कि ओरान सगा बेटा है इसलिए मैं कमजोरी दिखा रही हूँ? मैं औलाद में सुतेले और सगे का फर्क नहीं करती, वो एक ही गोद में परवान चढ़े हैं। बुजुर्ग कहते हैं, उस्मान साहब ने अलाउद्दीन को एक जिम्मेदारी सौंपी, ओरान उसे कबूल नहीं करता। क्या अलाउद्दीन कानून से नावाकिफ है? क्या बहादुरी से महरूम है? क्या आप ओरान की तरफ झुकती हैं? मालूम खातून कहती हैं, क्या आप समझते हैं कि मैं ममता की कमजोरी के आगे झुककर हक को नहीं देख सकती? इतनी अंधी हूँ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं भी उस्मान की तरह सोचती हूँ। सरदारी इसके लिए है जो इसका हकदार है। सिर्फ बुरसा फतह करने वाला इस ओहदे से इस्तीफा नहीं देगा, वो तख्त पर बैठेगा। सरदारी से भी इस्तीफा नहीं देगा, सुल्तान बनेगा, और जब तक कोई इसके बरक्स साबित न कर दे तब तक मेरी नजर में उम्मीदवार सिर्फ और सिर्फ ओरान ही है। अगले मंजर में हम देखते हैं, ओरान और बुरान उस्मान साहब के पास मौजूद होते हैं। उस्मान साहब की हालत देखते हुए ओरान अलाउद्दीन अलाउद्दीन चिल्ला उठता है। ओरान की चीख सुनते ही खवातीन वहाँ दाखिल होती हैं। ओरान उनसे पूछता है, अलाउद्दीन कहाँ है? कोई जाकर उसे बुलाओ। मालूम खातून उस्मान साहब के पास आती हैं तो वो पसीने से तरबतर होते हैं। वो परेशान होकर कहती हैं, उस्मान मैं तुम्हें किस हालत में देख रही हूँ? बुरान परेशान होकर कहता है, मैं बुरसा की कैद में भी इतनी तकलीफ महसूस नहीं कर रहा था। वो गमगीन होकर बैठ जाता है। ओरान बाबा बाबा पुकारता है। हलीमा गमगीन होकर कहती है, मेरे बाबा को क्या हुआ है? मलून खातून कहती हैं, बाबा ठीक हो जाएंगे बेटी। हलीमा ओरान से कहती है, भाई अगर बाबा को कुछ हो गया तो? जवाब में ओरान कहता है, ठीक हो जाएंगे। मालून खातून रोते हुए बार बार उस्मान उस्मान पुकारती हैं। उस्मान सब हल्की सी आंखें खोलते हैं तो ओरान कहता है, हम यहीं पर हैं बाबा। हलीमा कहती है, बाबा फिक्र न करें, हम सब आपके पास हैं। मालून खातून अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहती हैं, या अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर उस्मान साहब कहते हैं, मेरी गैर मौजूदगी में हर कोई अपनी जिम्मेदारी जानता है। मालून खातून कहती हैं, ये कैसी बात कर रहे हैं उस्मान? उस्मान साहब कहते हैं, आगे क्या होगा अल्लाह जानता है, तुम्हारी जिम्मेदारी इत्तेहाद और निजाम को महफूज रखना है। ये कहते ही उस्मान साहब की आंखें फिर से बंद हो जाती हैं। सब मेरे सरदार बाबा बाबा चला उठते हैं। बुरान कहता है, मेरे सरदार आंखें खोले मत करें। ओरान अचानक उठता है और जाने लगता है तो मालून खातून पूछती है, ओरान कहाँ जा रहे हो? ओरान कहता है, कबीले में इत्तेहादी यानी निजाम यानी मेरे बाबा, मैं इनकी दी गई जिम्मेदारी पूरी करने जा रहा हूँ। मैं दर्द देने वाले से शिफा हासिल करूंगा। अगले मंजर में अलाउद्दीन ओरान के पास पहुँचता है और पूछता है, भाई बाबा? तो ओरान कहता है, काफरों का जहर इनके पूरे जिस्म में फैल चुका है। अलाउद्दीन हैरत से कहता है, जहर? कैसा जहर? जवाब में ओरान कहता है, जहर की बात इस खेमे से बाहर नहीं जाएगी अलाउद्दीन। हम दुश्मन को ये कहने की जुर्रत नहीं देंगे कि उस्मान बे को इनके अपने खेमे में बचा नहीं पाए। ये कहते हुए ओरान जाने लगता है तो अलाउद्दीन पूछता है, आप कहाँ जा रहे हैं? ओरान कहता है, वो शफा या तो तुम ढूंढोगे या मैं लाऊंगा, जब तक न मिले तुम या मुझ पर नींद हराम है। बाबा तुम्हारी इमानत में है। ये कहते हुए ओरान चला जाता है। वो शदीद गुस्से में आगे बढ़ते हुए कारा खलील के पास आता है। नीलोफर और हलीमा भी इसके पीछे आ जाती हैं।
उरान खलील से कहता है मेरे लिए इस हकीम को लेकर आओ खलील। ये सुनते ही खलील आगे बढ़ जाता है, हलीमा भी इसके पीछे जाती है और दोनों हकीम के खेमे में दाखिल होते हैं। खेमे में हकीम नहीं होता। चिराग बुझा हुआ देखकर खलील कहता है चिराग अभी बुझा है, यानी हकीम अभी ही निकल कर भागा है। ये कहते और सुनते ही दोनों तेजी से खेमे से बाहर आते हैं तो एक खातून दौड़ती हुई इनके पास पहुंचती है और हलीमा से कहती है हलीमा खातून हकीम अभी पिछली तरफ से कबीले से भागा है। ये सुनकर हलीमा को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है जल्दी से भाई को खबर दो, इसे पकड़े जाने का एहसास हो गया है। अगले मंजर में हलीमा और खलील जल्दी से उरान के पास पहुंचते हैं और खलील कहता है हजूर हकीम भाग गया है। उरान कहता है ये काम इतना आसान नहीं है, तुम कबीले में रुको खलील, बाबा को तनहा मत छोड़ो। ये कहते ही उरान हलीमा और नीलोफर के साथ खेमे से निकलता है, घोड़े पर सवार होता है और वहाँ से रवाना हो जाता है। और फिर हम देखते हैं जंगल में डरा हुआ हकीम घोड़े पर सवार आगे बढ़ रहा होता है और एक मकाम पर रुक कर घोड़े से उतर के उसे भगा देता है और खुद दूसरी जानिब निकल जाता है। अगले मंजर में कबीले में हमें दिखाया जाता है यगीज शहंशाह और दीदार के पास आता है और कहता है बाबा उस्मान साहब अलाउद्दीन साहब नहीं चाहते कि कबीले में किसी को खबर हो, लेकिन सूरत हाल तबाहकुन है। ये सुनते ही शहंशाह गमगीन हो जाता है और कहता है ठीक है ये मातम का नहीं मजबूत खड़े होने का वक्त है। फातिमा खातून लश्करगाह के लिए एनागोल से हथियार लाएंगी, तुम इन्हें खुशामदीद कहोगे, खुद को अच्छी तरह पेश करोगे। यगीद खुश होकर कहता है जो आपका हुक्म। ये कहते ही वो खेमे से निकल जाता है। दीदार यगीद को रोकते हुए कहती है देखो तुमने देखा हर बुराई में खैर होती है मेरे बेटे। फातिमा का दिल जीतने के लिए ये जिम्मेदारी तुम्हारे लिए एक मौका है। वो लड़की अपने बाबा को बहुत पसंद करती है, तुम जानते हो, तुम इसके साथ रहो और इसे तसल्ली दो। वो हलीमा जैसी बिल्कुल नहीं है, इसे अकेले मत छोड़ना, ठीक है बेटा। ये सुनते ही यगीद चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि घोड़े के निशानात देखते हुए उरान रुक जाता है और घोड़े से उतरकर सूरत हाल का जायजा लेता है। करीब में ही हकीम छुपा हुआ एक चिट्ठी लिख रहा होता है। निशानात देखते हुए उरान कहता है ये एक घोड़ा नहीं है, आने जाने वाले बहुत हैं। हकीम वहाँ छुपा हुआ कबूतर निकालता है, इसमें चिट्ठी डालता है और इसे उड़ा देता है, मगर वो संगीन गलती कर बैठता है। कबूतर की आवाज सुनते ही उरान एकदम इस तरफ मुतवज्जो हो जाता है और हकीम को देख लेता है। इसी दौरान हकीम के कुछ साथी वहाँ आते हैं और एक साथी हकीम से कहता है तुम्हारा यहाँ क्या काम है, जब तक मजबूरी ना हो, जब तक जहर खत्म ना हो जाए तुम यहाँ मत आना, क्या मैंने नहीं कहा था। हकीम कहता है उस्मान साहब की तबीयत बहुत नासाज है, मैं इनके फोत हो जाने से खौफजदा हूँ। मगर वो शख्स कहता है तुम इसमें कामयाब नहीं हो सके, फौरन कबीले लौटो, उस्मान मरता है तो तुम भी मरोगे। जबकि हकीम कहता है मैं कबीले वापस नहीं जा सकता, वो मुझ पर शक करते हैं, लेकिन फिर भी मेरे पास एक अहम खबर है। अनागोल से एक काफिला कबीले की तरफ आएगा जिसमें हथियार होंगे। काफिले की सरबराही उस्मान साहब की बेटी फातिमा कर रही हैं। ये सुनकर वो तीनों बहुत परेशान हो जाते हैं और हलीमा कहती है मेरी बहन। हकीम मजीद कहता है मैंने कबूतर भेज दिया है, मेरी बदौलत वो सब कुछ जान जाएंगे। ये सुनकर वो शख्स कहता है तुम्हारी जरूरत अब नहीं रही, सिपाहियों मार डालो इसे। ये सुनते ही सिपाही हमला करते हैं कि हलीमा का फेंका हुआ खंजर इस सिपाही को मौत के घाट उतार देता है। अगले लम्हे में उरान, हलीमा और नीलोफर टूट पड़ते हैं और इन्हें काटते चले जाते हैं। हकीम को भागते देखकर उरान के इशारे पर हलीमा भी इसके पीछे भागती है। नीलोफर भी उरान का भरपूर साथ देते हुए काफरों को मौत के घाट उतारती चली जा रही होती है। उरान भी एक साथ कईयों का काम तमाम कर देता है। काफरों का सफाया हो जाता है और हलीमा हकीम को पकड़ कर ले आती है। उरान उससे कहता है अब बोलो। हकीम कहता है इन्होंने मुझे उस्मान साहब को जहर देने का कहा कि इन्हें बहुत ज्यादा बीमार करो, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि वो मर जाएं, वो बीमार करना चाहते थे। इन्होंने कहा इन्हें इनकी मुर्दा नहीं बीमार हालत में जरूरत है, ऐसा कुछ होगा, मैं नहीं जानता था। हजूर वो बर्दाश्त नहीं कर सके, खुदारा मुझे मत मारे। उरान पूछता है तुम्हें मेरे बाबा को जहर देने के लिए किसने कहा था, तुमने इन्हें जहर कैसे दिया। हकीम कहता है ये सब यहाँ है, मुझे इजाजत दें। उरान की इजाजत मिलने के बाद हकीम आगे बढ़ता है और धोखे से बस्ते में से खंजर निकालकर उरान पर हमला करने लगता है कि उरान हमले को नाकाम बनाते हुए खंजर को इसके गले पर तान लेता है, मगर देखते ही देखते हकीम के मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाती है। ये देखकर उरान, नीलोफर और हलीमा चौंक जाते हैं। हकीम तड़पते तड़पते जमीन पर गिर जाता है। हलीमा कहती है हकीम का खंजर जहरीला था। फिर हमें कबीले में दिखाया जाता है अलाउद्दीन शहंशाह से कहते हैं बदमाश हकीम, इसने मरहम के बजाय इनके पाँव पर जहर लगा दिया। शहंशाह कहते हैं काफिर इनके खेमे तक घुस आए हैं। उरान साहब हक बजा हैं इस जहर वाले मामले में, सरदारान तक को खबर नहीं होनी चाहिए, इन्होंने हमें मुश्किल हालात में डाल दिया है। उस्मान साहब ने ठीक वक्त पर आपको अपना नायब मुकर्रर किया है अलाउद्दीन साहब, इन्होंने कबीला बगैर सरबराह के रहने की इजाजत नहीं दी। इससे पहले कि काफिर उस्मान साहब की बीमारी को मौका बनाकर इस्तेमाल करें, फौरन दुश्मन पर हमला करने का वक्त है। वो देख लेंगे कि उस्मान साहब नहीं है तो अलाउद्दीन साहब यहाँ मौजूद हैं। इसी लम्हे मालून खातून वहाँ आती हैं और पूछती हैं ये कैसी जल्दी है शहीन साहब, उस्मान साहब जिंदा हैं, अल्लाह का शुक्र है।
शहंशाह कहता है हम सब यही चाहते हैं कि वो सलामत रहें मलून खातून और कई सालों तक हमारा सरबराह रहें, और उस्मान साहब की भी यही ख्वाहिश है कि अलाउद्दीन साहब इनके नाइब हों इनकी जिंदगी में और मौत के बाद भी। मलून खातून कहती हैं जिंदगी में नाइब होता है, मौत के बाद नाइब नहीं होता, हुक्मरान होता है। अल्लाह का शुक्र है वो वक्त अभी नहीं आया। अलाउद्दीन कहता है माँ इन बातों के लिए अभी वक्त नहीं आया। मलून खातून कहती है ये बात मुझे नहीं, इस बात को यहाँ लाने वाले को कहनी चाहिए। अलाउद्दीन हालिया दिनों के वाकयात पर गौर करो, क्या किसी का मकसद तुम्हें तख्त पर बिठाना है या तुम्हारे भाई को खोखला करना है। शहंशाह कहता है मलून खातून अपने बेटे की मोहब्बत अलाउद्दीन की हमायत के तौर पर दिखाएं, इसके दिल में शक डालकर नहीं। मलून खातून गुस्से से कहती हैं क्या आपकी बातें आपके कान सुन रहे हैं शहीन साहब? जो कोई मेरी औलाद की मोहब्बत पर शक करने की जुर्रत करेगा वो मेरे सरदार का साथी ही नहीं भाई भी हो तो मैं माफ नहीं करूंगी। अलाउद्दीन कहता है बस माँ बस। फिर शहंशाह साहब से कहते हैं सरदारान को फौरन खबर भेजें, फौरन जिरगा मुनक्किद होगा। शहीन साहब कहते हैं जिरगा पर जाने का वक्त नहीं है अलाउद्दीन साहब, और जरूरत भी नहीं, मोर तुम्हारे पास है, आपकी बात हुक्म है। अलाउद्दीन कहता है ठीक कह रहे हो शहंशाह, हुक्म मेरा ही है और मेरा हुक्म जिरगा मुनक्किद करना है फौरन। मलून खातून कहती है उरान का इंतजार करना चाहिए, मगर अलाउद्दीन कहता है माँ अब रियासत के पास उरान का इंतजार करने का वक्त नहीं बचा। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको बआसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।